हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 19 मई से 25 मई तक के करंट अफेयर कवर करूंगा, यानी फोर्थ वीक पार्ट 1। 19 मई तक के करंट अफेयर में थर्ड वीक में कवर कर चुका हूं। अभी आज 26 तारीख है और शाम के 7 बज रहे हैं। ये वीडियो मैं जानबूझकर एक बीच में लेकर आ रहा हूं क्योंकि कल बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम है और हमने ऐसा देखा है पिछले 2 सालों में कि जो भी बैंक के एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, उनमें बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर पूछे जाते हैं। कई बार तो मैं हैरान था पिछले साल कि 4 दिन पहले के करंट अफेयर पूछे गए थे। तो आपका एक भी नंबर ना कटे करंट अफेयर में, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। और हमारे 3 पेन ड्राइव हैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा सेलिंग है, रेलवेज, एसएससी सीजीएल और आरबीआई ग्रेड बी। तो अगर आप कोई भी पेन ड्राइव आप खरीदना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा 9580048004, या फिर आप 7291059476 भी डायल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इस बार जो मनाया गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का थीम क्या था? अब देखिए, ये एक गूगली सवाल है और वो इसलिए क्योंकि 2 दिन होते हैं। एक होता है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे, तो मेट्रोलॉजी लिखा है यहां पे, मेट्रियोलॉजी नहीं लिखा। मेट्रोलॉजी होता है जब हम, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे, जो 23 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसे मनाती है WMO, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। मैं बात कर रहा हूं मेट्रोलॉजी की। मेट्रोलॉजी मतलब जो, जैसे हम मीटर नापते हैं किसी भी चीज को, 1 मीटर 2 मीटर, तो उसकी जो कन्वेंशन हुई थी ये 20 मई को हुई थी 1875 को, जिसमें 17 देशों ने हिस्सा लिया था। तो इसकी याद में हम मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, यानी कि जो नापने की इकाई होती है उसका जो कंट्रीब्यूशन है हम उसे याद करते हैं इस दिन। और इस बार इसका थीम था मेजरमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये याद रखना है आपको कि वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल डे होता है 23 मार्च को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे होता है 20 मई को। ये फर्क है। और हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो है नितिन गडकरी। अभी अभी एक किताब है इसके 2 भाग हैं। इस किताब का नाम है द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर। इसको किसने लिखा है? और इस किताब का विमोचन खुद हमारे प्रधानमंत्री ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस किताब को लिखा है MS स्वामीनाथन ने। ये बहुत ही महान शख्सियत हैं। ये जो भारत में हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके फादर है। याद रखिए, पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के पिता हैं MS स्वामीनाथन जी। और एक और बात, 1987 के अंदर इन्हें मिला था वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज, और वर्ल्ड फूड प्राइज जीतने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसको हम नोबेल प्राइज फॉर एग्रीकल्चर भी कहते हैं। बहुत ही बड़ा पुरस्कार है ये। इसको हम कृषि का नोबेल प्राइज भी कहते हैं और पद्मश्री, पद्म भूषण भी ये इनको मिल चुका है। इनमें से किसे हमारा जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है ऑपरेशंस के लिए, उसका डेप्यूटी चीफ नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एयर मार्शल PN प्रधान। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। और हमारे, अगर मैं पूछूं हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, जो कि, या चीफ ऑफ, जिसे बोलते हैं चीफ ऑफ एयरफोर्स, तो उनका नाम है बीरेंद्र सिंह धनोआ। बीरेंद्र सिंह धनोआ हैं इस वक्त हमारे इंडियन एयर चीफ मार्शल, जो सबसे बड़ा पद होता है एयरफोर्स के अंदर। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने TM फोरम का डिजिटल सर्विस इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता 2017 के लिए? इस कंपनी का नाम है रिलायंस जियो, जिसके चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। और 90 मिलियन यानी 9 करोड़ कस्टमर रिलायंस जियो के हो गए सिर्फ 4 महीने में, इसीलिए इसने जीता इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्टैनले ग्रीन, इनका निधन हो गया। ये क्या थे बहुत मशहूर? स्टैनले ग्रीन। तो स्टैनले ग्रीन अमेरिका के थे, हालांकि इनका जन्म अफ्रीका में हुआ था। ये अफ्रीकन एक्सेंट के थे। इनका जो ये जन्म लिया तो अफ्रीकन डिसेंट था इनका, और वैसे अमेरिका के थे। ये थे फोटो जर्नलिस्ट, खासकर जो वॉर फोटोग्राफी होती है, अगर किसी कंट्री में वॉर है वहां पे जाते थे, अपनी जान पर खेलकर फोटो खींचते थे। और इन्हें 5 बार वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड भी मिल चुका था। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड के विनर थे 5 टाइम्स। 3 भारतीय ब्रांड हैं जो दुनिया के 50 लग्जरी गुड फर्म्स के अंदर आए हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? लग्जरी होता है जो बहुत ही महंगी और चीज़ होती है, उसे बोलते हैं लग्जरी गुड्स। बहुत ही महंगे, बहुत ही आरामदायक जो चीज़ें होती हैं, इनमें ब्रांड भी हो सकते हैं, जैसे कपड़ों के ब्रांड, इनमें ज्वेलरी के ब्रांड भी हो सकते हैं। तो इनमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो इनमें गीतांजलि जैम भी है और तनिष्क भी है। तनिष्क नहीं है, टाइटन है, PC ज्वेलर है, तो तनिष्क नहीं है। तो आंसर है तनिष्क। और ये जो अवार्ड हुए, इनको टॉप किया लुई विटॉन नाम की कंपनी ने। कई लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं लुइस वुटॉन। लुइस वुटॉन नहीं, इसको, ये फ्रेंच ब्रांड है, फ्रांस का ब्रांड है, इसको बोलते हैं लुई विटॉन। कपड़ों का ब्रांड है ये, फ्रांस का।
और टाइटन इसमें था 31वें नंबर पर, और जो पीसी ज्वेलर है ये था 44 नंबर पे, और गीतांजलि जेम ये था 30वें नंबर पे। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया है कि अब नदियों के अंदर सैंड माइनिंग नहीं हो सकती? सैंड माइनिंग पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया, यानी किसी भी सूरत में किसी भी नदी के ऊपर अब ये नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं ब्लैंकेट बैन, कोई भी नहीं कर सकता। ये किया है मध्य प्रदेश ने, और ये किया है खासकर नर्मदा नदी को बचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली। और नर्मदा जो नदी है ये अमरकंटक धाम से निकलती है और धुआंधार वाटरफॉल बनाती है वहां पे, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है जॉग फॉल के बाद। धुआंधार वाटरफॉल बनाती है जबलपुर के अंदर, और फिर ये होशंगाबाद, देवस, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे जाती है। फिर ये महाराष्ट्र में जाती है और फिर गुजरात में जाती है। गुजरात में जिस एरिया में नर्मदा जाती है उसे बोलते हैं भारूच। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस की, उसने अभी अभी कौन से बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो ये किया है इन्होंने कर्नाटक बैंक के साथ। और इसमें आपको ये याद रखना है कि जो एलआईसी के चेयरमैन हैं वो है मिस्टर वीके शर्मा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कर्नाटक बैंक है, इनके जो एमडी और सीईओ हैं वो बदल गए हैं। पहले थे पी जयराम भट्ट, लेकिन अब हैं महाबलेश्वर एमएस। तो ये भी एक आपको गूगली आ सकती है। महाबलेश्वर एमएस है कर्नाटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनमें से कौन सा पोर्ट ट्रस्ट है जिसे 2 बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की वजह से? और हमारे जो मिनिस्टर हैं शिपिंग के लिए वो भी हैं नितिन गडकरी। नगर परिवहन के लिए भी, यानी रोड ट्रांसपोर्ट के लिए भी, और शिपिंग के लिए भी, हाईवेज के लिए भी, सबके लिए हैं नितिन गडकरी, जो महाराष्ट्र के हैं। अब आप ये बताइए कौन से पोर्ट ट्रस्ट को मिले हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के 2 अवार्ड? ये पोर्ट ट्रस्ट है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई कार्गो ट्रैफिक के अंदर। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब मनाया जाता है? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, पशुओं की और पौधों की विभिन्नता जहां पे होती है। और भारत दुनिया के जो 17 बायोडाइवर्स कंट्री हैं, मेगा डाइवर्स बोलते हैं, उनमें से एक है। यानी भारत के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। और याद रखिए, वो इलाके जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वहां पे बायोडाइवर्सिटी खतरे में भी होती है, उसे बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो भारत में जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, ये सब हॉटस्पॉट हैं। और हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया था नॉर्मन मायर ने। तो जो एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं वो सब जानते होंगे जो मैं बोल रहा हूं। और ये हम मनाते हैं 22 मई को। इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने हीरो फेडरेशन कप को जीत लिया? इसका फाइनल जो कटक में हुआ था, कटक है ओडिशा के अंदर, इन्होंने फाइनल में मोहन बागान को हराया। तो ये एक तरह का उलटफेर कहा जाएगा। ये क्लब है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। कितने मेडल भारत ने जीते साउथ एशियन जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो अभी अभी श्रीलंका के अंदर हुई थी? श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। ये है श्रीलंका की राजधानी। और भारत ने टोटल जीते हैं 14 मेडल, जिनमें से 10 गोल्ड मेडल हैं। तो ये आपको याद रखना है, 10 गोल्ड मेडल। इनफैक्ट सारे के सारे जो गोल्ड मेडल थे वो भारत ने जीत लिए, सारे के सारे, एक भी किसी और कंट्री ने नहीं जीता। और एक दो खिलाड़ी आप याद रख सकते हैं, जैसे मानव ठक्कर, क्योंकि ये पूछ सकते हैं मानव ठक्कर का संबंध कौन से खेल से है। और एक लड़की है जिसका नाम है अर्चना गिरीश कामत। अर्चना गिरीश कामत और मानव ठक्कर, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। इनमें से किस व्यक्ति को जस्टिस डिपार्टमेंट एज अ स्पेशल काउंसिल, यानी जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्पेशल काउंसिल अपॉइंट किया गया है? अमेरिका के इलेक्शन जो हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हिलैरी क्लिंटन को हराया था, उसमें ऐसा कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया की मदद ली थी। रशिया ने जो सॉफ्टवेयर वगैरह थे वो हैक कर दिए थे। तो इसकी जांच करने के लिए किसे एक वहां के न्यायिक विभाग ने एक स्पेशल काउंसिल बनाया है। तो ये पूर्व एफबीआई के डायरेक्टर हैं और इनका नाम है रॉबर्ट मुलर। रॉबर्ट मुलर रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया की करेंसी है रूबल और कैपिटल है मॉस्को। इनमें से कौन सी कंपनी ने लिंक्डइन की जो लिस्ट है 25 कंपनीज टू वर्क फॉर इंडिया उसको टॉप किया है? यानी भारत में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है काम करने के लिए अगर लिंक्डइन की मानी जाए तो ये कंपनी है लगातार दूसरे साल फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट, हालांकि फ्लिपकार्ट का खुद का अस्तित्व खतरे में था लेकिन अब इन्होंने फंडिंग उठा ली है। और 25वें नंबर पे इसमें आई ओरेकल। नंबर 2 पे इसमें आई अमेजॉन। तो अमेजॉन कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन कंपनी के मालिक। और दुनिया के टॉप 3 जो सबसे अमीर आदमी है उनमें जेफ बेजोस आते हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और इस वक्त इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं इनका नाम है
कल्याण कृष्ण मूर्ति, आप इसको के याद रख सकते हैं। इसरो जो भारत की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, और नासा जो अमेरिका की है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट बना रहे हैं। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? क्या रखा है इन्होंने सैटेलाइट का नाम? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसरो के चेयरमैन है एएस किरण कुमार, और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। तो इसका नाम इन्होंने रखा है निसार। निसार। और इसमें बहुत खर्चा भी हो रहा है, लगभग इसमें 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, और ये दुनिया की सबसे महंगी जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। अर्थ इमेजिंग मतलब ऊपर से ये धरती के फोटो खींचेगी, और ये इसका लॉन्च होएगा 2021 तक। इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने स्पेनिश लीग को जीत लिया है, जिसे हम ला लीगा बोलते हैं? तो ये इसको जीता इस बार रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने, जो मैड्रिड शहर का क्लब है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहां का क्लब है ये। दूसरे नंबर पे रही बार्सिलोना टीम। और जो स्पेनिश लीग है उसमें सबसे ज्यादा गोल इस बार मारे बार्सिलोना के खिलाड़ी लियोनल मेस्सी ने। जापान एक वॉर म्यूजियम बना रहा है, इनमें से कौन से भारत के राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें एक जापानीज कैंप जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लगा था वो भी था। तो ये जापान बना रहा है मणिपुर के अंदर, और मणिपुर के अंदर ये बनेगा माईबा लोकपा के अंदर, और ये मणिपुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं बिशनपुर, वहां पर है। यहां पे जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो वहां पे जापान ने अपना एक कैंप भी लगाया था। और जापान के जो राजदूत हैं भारत में, उनका नाम है केंजी हिरामत्सु। केंजी हिरामत्सु। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल यानी टीएसएससी के साथ एक एमओयू साइन किया है? ये दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट संगम। और प्रोजेक्ट संगम जो है वो ये है कि जो टेलीकॉम से रिलेटेड स्किल है वो ज़्यादा डेवलप की जाए, इसके ऊपर है प्रोजेक्ट संगम। तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक प्रोजेक्ट संगम चलाया है, ये है क्लाउड हॉस्टल प्लेटफॉर्म। बस इतना याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं, जिनका नाम है सत्य नडेला। और गूगल कंपनी के सीईओ भी इस वक्त एक इंडियन है, जिनका नाम है सुंदर पिच्चई। फेसबुक कंपनी के सीईओ अभी अभी इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली है, बहुत ही शानदार इन्होंने स्पीच दिया, इनका नाम है मार्क जकरबर्ग। तो बस ये सब इतना याद रखिए। अभी अभी एक रिपोर्ट जिसने ये रेकमेंड करा है कि हम एनटीसीए को एनडब्ल्यूसीए से रिप्लेस कर दें 2020 तक, इसको डिस्कस किया जा रहा है। आप ये बताइए कौन सी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी? ये रिपोर्ट दी आनंदी सुब्रमण्यम कमेटी ने। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। एनटीसीए है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी जो टाइगर को बचाने के लिए, बाघ को बचाने के लिए काम करती है। और एनडब्ल्यूसीए है नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो डब्ल्यू से यहाँ वाइल्ड लाइफ है, टी से टाइगर है। तो आनंदी सुब्रमण्यम कमेटी ने रिपोर्ट दी, उन्होंने ये कहा कि हम एनटीसीए को एनडब्ल्यूसीए से रिप्लेस कर दें। और जो एनटीसीए है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी याद रखना है। और जो आनंदी सुब्रमण्यम है ये कौन है? ये एक सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर है। इनमें से कौन सी टीम है जिसने गोल्ड मेडल जीता 2017 आईआईएचएफ आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप में? आइस हॉकी जो बर्फ के ऊपर हॉकी खेली जाती है, इनका ये 10वां वर्ल्ड टाइटल है। ये देश है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और इन्होंने हराया कनाडा को। स्वीडन की करेंसी भी एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है लेकिन यूरो नहीं चलता, यहां चलता है कोरोना। एनवायरमेंट कार्टूनिस्ट जिन्होंने अभी अभी WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स अवार्ड जीता एक सेरेमनी में जो इंडोनेशिया के अंदर हुई थी, इनका क्या नाम है? ये भारत के हैं और इनका नाम है रोहन चक्रवर्ती। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड कार्टून बनाते हैं। और जो WWF है उसकी प्रेसिडेंट हैं योलांडा काकाबार्डसे, नागपुर के हैं वैसे ये रोहन चक्रवर्ती। योलांडा काकाबार्डसे हैं WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की चेयरमैन, प्रेसिडेंट। और फिलिपो ग्रांडी, और याद रखिए ये हैं UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। और मार्गरेट चैन ये हैं WHO के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल, मार्गरेट चैन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी अभी एक लिस्ट रिलीज करी है, एक फर्स्ट ड्राफ्ट रिलीज करा है न्यूक्लियर बैन ट्रीटी का। इसको कितने देशों से अप्रूवल चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, जिसके लिए ये लागू हो सकता है? इतने देश मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम देश जिनका रेटिफिकेशन चाहिए वो है 40। और अभी पूरी दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे यूएस के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान, यूके, रशिया, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया और चाइना। ये हैं 9 देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और इजराइल के पास भी है। तो 9 के 9 देशों में से एक ने भी सपोर्ट नहीं किया है अभी तक न्यूक्लियर बैन ट्रीटी का।
तो ये भी याद रखिए। भारत ने अभी अभी कौन से देश को पीछे छोड़कर भारत बन गया दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूसर। स्टील मतलब इस्पात। तो भारत बन गया, ये रिपोर्ट दी आईआईएसएफ ने। आईआईएसएफ बोलते हैं इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम को। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी टोक्यो जापान के अंदर। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, यानी दुनिया में नंबर 1 सबसे ज्यादा स्टील बनाता है चाइना। तो चाइना नंबर 1 है और भारत है नंबर 2, जापान था नंबर 3। तो सवाल ये पूछा है कि किस देश को पीछे छोड़ा है भारत ने, तो आंसर है जापान। अब इंडिया है नंबर 2। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, भारत के स्टील मिनिस्टर कौन है? कमेंट्स में लिख के बताइए। और दूसरा सवाल, भारत के उन पर्यावरण मंत्री का क्या नाम है जो अभी एक्सपायर हो गए हैं? अभी अभी वो हमारे थे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, तो उनका भी नाम कमेंट्स में लिख के बताइए। कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला सीएट क्रिकेट रेटिंग द्वारा, यानी साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पूरी दुनिया के? तो ये भारतीय हैं, इन्होंने 99 विकेट लिए हैं पिछले साल में, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो इनका नाम है रविचंद्र अश्विन। और एक और बात, साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये मिला है शुभम गिल को। शुभम गिल को मिला है सबसे दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी जो यंग कैटेगरी में। एक किताब है जिसका नाम है कन्फेशंस ऑफ अ डाइंग माइंड, यानी एक मरते हुए दिमाग जो कहता है उसके कन्फेशंस, ब्लाइंड फेथ ऑफ अथीज्म। इस किताब को, ये एक फिलोसॉफिकल किताब है भगवान के ऊपर। इसको किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है मिस्टर होली अनलाल गुटे ने, और इस किताब को रिलीज करा मिस्टर किरण रिजिजू ने। मणिपुर के हैं ये लेखक होलियान लाल गुटे, और किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जिसने अभी अभी अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट करी, ये कहां, इसका नाम क्या है ये बताइए। इसने अपनी ये 180 मिनट के लिए उड़ा यूके के अंदर। बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट है ये, और 92 मीटर लंबा है ये, और 43 मीटर लगभग ये चौड़ा है। इसका नाम है एयरलैंडर 10। एयरलैंडर 10। इफ्को ने अभी अभी लॉन्च करा अपना को ब्रांडेड डेबिट कार्ड किसानों के लिए। कौन से बैंक के साथ मिलकर किया है? ये इन्होंने किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही कल एग्जाम है और उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं। वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में। तो वडोदरा का पुराना नाम था बड़ौदा, और वडोदरा को वडोदरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वड के पेड़ होते हैं, वड के पेड़, इसलिए इसे बोलते हैं वडोदरा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस वक्त वो है मिस्टर पीएस जयकुमार। पीएस जयकुमार। इनमें से कौन सी हमारी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है जिसने स्वच्छ भारत ऐप को लॉन्च करा है, जिससे जो टूरिस्ट आते हैं भारत के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जा सके? ये क्या है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर इस वक्त हैं डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। कौन से स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने निसान मकाटी ओपन जीत लिया? ये एक पीएसए वर्ल्ड टूर इवेंट है जो फिलीपींस के अंदर हुआ था। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते, और मनीला के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। तो ये खिलाड़ी का नाम है हरिंदर पाल संधू। हरिंदर पाल संधू, इन्होंने मोहम्मद कमाल को हराया जो मलेशिया के खिलाड़ी हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जो आधार कार्ड को कंपलसरी कर रही है अगर आप राज्य में स्टेट बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो? ये सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये चीटिंग को रोकने के लिए किया गया है और अटेंडेंस में कोई हेराफेरी ना हो इसलिए किया गया है। 2018 से जो सत्र शुरू होगा उसके अंदर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको पता ही है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है राम नायक। एक किताब है या एक डॉक्यूमेंट है रेजिंग हैप्पी चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग सेफ चाइल्डहुड, यानी बच्चों को किस तरह से बड़ा किया जाए और बच्चों को किस तरह से सुरक्षित बचपन दिया जाए। इसको रिलीज करा MOWCD ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी मिनिस्टर हैं तो सवाल यही है कि कौन है इसकी मिनिस्टर? इसकी मिनिस्टर है मनेका गांधी। अभी अभी एक अंडर वाटर यानी पानी के नीचे जलमग्न रेल टनल अभी अभी कंप्लीट हो गई। तो ये बताइए ये कौन सी नदी के नीचे बनाई गई है? ये हावड़ा को सॉल्ट लेक से जोड़ेगी सुरंग, और पूरी की पूरी सुरंग पानी के नीचे है। 16.6 किलोमीटर की ये सुरंग है और ये है हुगली नदी के नीचे। इस पे लगभग जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 5,000 करोड़ रुपए। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने शिवर संवाद सभा ये लॉन्च करी है? शिवर संवाद सभा, फार्मर से बातें करने के लिए, फार्मर्स की शिकायतें सुनने के लिए। इसमें MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, जो विधायक हैं यानी MLA हैं, और जिला परिषद के मेंबर हैं, और साथ में कॉर्पोरेटर जो हैं वो सारे किसानों के साथ बातचीत करेंगे। और इस राज्य के गवर्नर हैं C विद्यासागर राव।
तो अब ये राज्य आप समझ गए होंगे, महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, इनका अभी अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था लेकिन ये सुरक्षित बच गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक ओवरसाइट कमेटी बनाई है। किस चीज के लिए बनाई है? ये इन्होंने बनाई है बैड लोन्स के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं जो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो बनाऊंगा उस पर डिटेल में बताऊंगा कि ये कमेटी क्या बनाई है और ऑर्डिनेंस पास किया आरबीआई ने वो क्या है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी अपना एक नेशनल हैकेथॉन लॉन्च करा है जिसका नाम है कोड फॉर बैंक? ये बेसिकली बैंकिंग के अंदर इनोवेशन होना चाहिए, उसको बढ़ोतरी, उसको प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। यह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। कैबिनेट ने अभी अभी 25 साल पुराना FIPB इसको खत्म कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इनका ऐसा मानना है कि अगर हम FIPB को एबॉलिश करेंगे तो इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाएगा और भारत में FDI ज्यादा आएगा। वैसे भी अब सिर्फ 11 सेक्टर ऐसे बचे हैं जिनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है, FDI करना है, तो सरकार की परमिशन चाहिए, जैसे डिफेंस है इत्यादि। तो FIPB की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता था, और अगर इसमें 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती थी तो फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत ज्यादा इसमें नेता जो इसके मेंबर थे, वो सेक्रेटरी वगैरह जो थे इनमें, वो अपनी चलाते थे, और ऐसा हमने देखा बहुत सारे, जैसे एयरसेल मार्क्सिस्ट स्कैम में हमने देखा FIPB का रोल आया, या फिर जो पहले टाटाज का जो एयरलाइंस थी फॉरेन की, उनके साथ जो कोलैबोरेशन था उसमें भी FIPB का रोल आया। तो FIPB चला गया और ये एक काफी पॉजिटिव स्टेप है। हमारी केंद्र सरकार ने अभी अभी अपना अप्रूवल दिया, अभी अभी एक एम्स खुला है। कहाँ पे खुला है ये एम्स? और इसका खुद ये खुला है कमरूप जिले के अंदर। अब बताइए कमरूप जिला कहाँ पे है? कमरूप जिला है असम में। असम के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी अभी इनफैक्ट आज ही नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करा है जो ढोला से सादिया तक जो ब्रिज जाएगा उसका भी, जो दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। तो ये सारे तथ्य याद रखिए। और ये जो एम्स बनेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 1123 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। पेटीएम पेमेंट बैंक, इसने अपने 3 नए बोर्ड मेंबर चुने हैं। टोटल इसमें 5 बोर्ड मेंबर हैं, तो इनमें कौन वो नहीं है? याद रखिए पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, ये इसकी जो CEO है वो है रेणु सत्ती, अभी अभी बनाई है पिछले हफ्ते ही, रेणु सत्ती। और पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन हैं पेटीएम कंपनी के मालिक विजय शेखर शर्मा। तो अब ये बताइए कि इनमें कौन वो नहीं है जो 3 बोर्ड मेंबर बनाए हैं? GS सुंदरराजन हैं, एश लीलानी है और PV भास्कर है, तो विशाल सेठिया नहीं है। और जो बाकी दो मेंबर हैं, एक तो चेयरमैन ही है विजय शेखर शर्मा और एक है रेणु सत्ती, और रेणु सत्ती CEO भी हैं। तो ये हो गए टोटल 5 मेंबर। 18वां भारत और रशिया के बीच में जो एनुअल समिट है वो कहाँ पे हो रहा है? ये होगा जब मोदी जी अब जा रहे हैं 4 देशों की यात्रा पे, जर्मनी, स्पेन, रशिया और फ्रांस। तो ये होगा सेंट पीटरबर्ग, रशिया के अंदर। इनमें से किस व्यक्ति को BWF एथलीट्स कमीशन का मेंबर चुन लिया गया है, इलेक्ट किया गया है? ये 4 साल के लिए मेंबर रहेंगी BWF की, जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है। इनका नाम है PV सिंधु, जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। 70वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी अभी कहां पर हुआ? 70वां वर्ल्ड असेंबली, और इसमें जो प्रोफेसर वेरोनिका हैं उन्हें प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। ये अभी अभी हुआ जेनेवा में, और जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर हैं, जैसे WHO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि। जेनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। किलियन जॉर्नेट, इन्होंने सबसे जल्दी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी अल्पाइन स्टाइल के अंदर। ये कौन से देश के हैं? किलियन जॉर्नेट। इन्होंने जो नॉर्थ फेस है उसे 26 घंटों में सिर्फ चढ़ लिया। और अल्पाइन स्टाइल का मतलब ये होता है जब आप बिना रस्सियों की मदद के और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना ऑक्सीजन मास्क के चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अल्पाइन स्टाइल। तो ये बहादुर व्यक्ति हैं स्पेन के, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनका है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका नहीं है एक्चुअली, इन्होंने क्योंकि 26 घंटे लिए हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इटली के व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे जल्दी एवरेस्ट का नॉर्थ फेस चढ़ा। उनका नाम है हैंस कैमरलैंडर। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश ये कर रहे थे पर अभी सक्सेसफुल ये नहीं हुए। तो अगर पूछें वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है तो हैंस कैमरलैंडर का है, जो इटली के हैं। लेकिन अभी अभी रिकॉर्ड एक बनाया है अल्पाइन स्टाइल के अंदर, वो रिकॉर्ड है स्पेन के किलियन जॉर्नेट का। तो जो हैंस कैमरलैंडर थे इन्होंने अल्पाइन स्टाइल के अंदर नहीं चढ़ाई की थी, ये याद रखिए। इनमें से कौन व्यक्ति है जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का नया चेयरमैन होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है गयारुल हसन।
और ये पहली बार है कि जितने भी मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के, सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। और बहुत सारे और भी मेंबर हैं जो इसके सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे जॉर्ज कुरियन, सुलेखा कुंभारे, सुनील सिंघी, वादा दस्तूरजी खुर्शेद इत्यादि। और इसमें जैन कम्युनिटी का भी एक मेंबर है जो पहली बार इंक्लूड किया गया है, ये भी याद रखिए। और हमारे मिनिस्टर कौन है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए? मुख्तार अब्बास नकवी। और चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के गैरुल हसन। 3 एंशियंट स्टोन स्कल्प्टर, 3 बहुत ही पुराने अवशेष मिले हैं पत्थरों के बने हुए। एक है बुद्धा का स्टैचू, एक वर्शिपर्स ऑफ बुद्धा और एक गॉडेस प्रत्यानगिरा। ये अभी अभी इनका एग्जीबिशन हुआ था। तो आप ये बताइए ये कौन से देश से हम वापस लेके आए थे? ये जो 3 स्टोन हैं ये भारत को वापस किए थे ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया इज द आंसर। स्टार्टअप इंडिया समिट अभी अभी कहां पर हुई थी? स्टार्टअप इंडिया समिट ये कंसुल जनरल ऑफ इंडिया यानी सीजीआई ने अरेंज की थी और ये हुई आबू धाबी के अंदर। आबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। इनमें से किसने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन दिया है प्रधानमंत्री पद से? यानी अब ये प्रधानमंत्री नहीं है। इन्होंने बड़ा सरप्राइज था, एक दिन इन्होंने अचानक अनाउंस किया। ये हैं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, प्रचंड इन्हें बोलते थे। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो देखना होगा कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनते हैं। और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। सर रोजर मोर, ये अभी अभी इनका निधन हो गया। तो ये कौन सा किरदार निभाते थे? सर रोजर मोर 7 जेम्स बॉन्ड की मूवी में इन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है। सो आंसर है जेम्स बॉन्ड। और इन्होंने एक इंडियन एक्टर है कबीर बेदी, उनके साथ भी एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था ऑक्टोपसी। टेड्रोस आधानोन घबरायोसुस, ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्हें WHO का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ये कौन से देश के हैं? और याद रखिए मैंने आपको कहा था WHO की जो डायरेक्टर है वो है मार्गरेट चैन, तो ये उनको रिप्लेस कर लेंगे अभी कुछ ही समय में। तो ये कौन से देश के हैं? ये हैं इथोपिया के। इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ। मार्गरेट चैन अभी तक थी और अभी ये रिप्लेस हो जाएंगी टेड्रोस आधानोम घबरायोसुस के द्वारा। तो इनका नाम आप ऐसे याद रखते हैं टैग। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक ऐप निकाली है जिसका नाम है सेवा? सेवा नाम की ऐप कौन सी कंपनी ने निकाली है? इसका सेवा की फुल फॉर्म है सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन। सरल ईंधन, ईंधन मतलब जो हम जलाते हैं कोयला। सरल ईंधन, सरल मतलब आसानी से, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन इसको बोलते हैं सेवा। ये निकाली है कोल इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक महारत्न कंपनी है। और हमारे जो कोयला मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं और जैविक ऊर्जा के मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। दूसरा अध्याय भारत ओपेक का इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जो हुआ अभी अभी कहां पे हुआ? ओपेक बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो तेल निर्यात करने वाले देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, वेनेजुएला है, अंगोला है, ईरान है, इराक है, ये बहुत सारे देश ओपेक का हिस्सा हैं। तो ये ओपेक जो और भारत की इंस्टीट्यूशनल डायलॉग कहां पे हुआ? ये हुआ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी लॉन्च करा है अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सेल्फी? सेल्फी नाम का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करा है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक, और इन्होंने ये जियो जिट के साथ मिलकर किया है लॉन्च। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोची केरल के अंदर और इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्याम श्रीनिवासन। ये हैं इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। कौन सा सिंगर या बैंड है जिसने ब्रॉक एडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? 13 अवार्ड इन्होंने जीते हैं बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2017 के अंदर, जो लास वेगास के अंदर हुए थे। इससे पहले सबसे ज्यादा अवार्ड जीते थे एडल ने 12 अवार्ड जीते थे। सो एडल का गाना जो था हेलो, ये यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना बना था गंगम स्टाइल के बाद। गंगम स्टाइल का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया था। इन सिंगर का नाम है ड्रेक। अभी अभी ये किताब रिलीज हुई है जिसका नाम है इंडिया 2017 ईयर बुक। इसको किसने ऑथर किया है? इसको ऑथर किया है हमारे होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि ने, और हमारे गृह मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री, वो हैं राजनाथ सिंह। भारत का पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर यूनियन, ये अभी अभी अपने आप को रजिस्टर करा रहा है। किस नाम से? क्या नाम होगा इसका? इसका नाम है फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज, यानी आईटी एम्प्लॉइज के लिए फोरम। तो इसका नाम है FITE, FITE, ये याद रखिए। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? नेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं R चंद्रशेखर। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक MOU साइन किया है। इनमें से कौन से IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ दोनों मिलके ये डेवलप करेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स। और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने एक मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाई थी, ये भी याद रखिए। तो ये इन्होंने किया है IIT खड़गपुर के साथ। परवेजिव
सुब, ये एक सॉफ्टवेयर है जो वो लोग जो बोल नहीं सकते और जो लोग सुन नहीं सकते, डेफ हैं, बधिर हैं और जो दृष्टिहीन हैं, वो भी टेलीविजन कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं परवेजिव सुब की वजह से। तो इसको कौन से देश के वैज्ञानिकों ने डेवलप करा है? ये डेवलप करा है मड्रिड के यूनिवर्सिटी, कार्लोस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। सो आंसर है स्पेन, स्पेन की राजधानी है मड्रिड। नोवाक जोकोविच, इन्होंने कौन से बहुत महान खिलाड़ी को अपना नया कोच बनाया है? नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, दुनिया के जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं उनके अंदर ये हैं, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, और इनके कोच होंगे आंड्रे अगासी। दैट्स राइट, आंड्रे अगासी होंगे इनके कोच। इनमें से कौन से इनमें से जो एस्ट्रोनॉमर हैं उन्होंने एक क्रिएट करा है पहला मैप, एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है हमारे अंतरिक्ष का, जिसमें उन्होंने उनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से मैप प्रिपेयर करा है। तो आपको यह बताना है कौन सी ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसका इन्होंने किया है। ये मैप किया है इन्होंने क्वासार का। क्वासार होते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा चमकीले और धरती से बहुत दूर लाइट के जो सोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं क्वासार, और ये जनरली पावर होते हैं ब्लैक होल्स के द्वारा। सो इतना बस आप याद रखिए, ये जो रिसर्च है पूरा ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। तो आंसर है क्वासार। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिन्होंने दुनिया का पहला गाड़ी बनाई है बायो कंपोजिट की जो बनी हुई है? इसका नाम इन्होंने रखा है लीना। ये कमाल करके दिखाया है आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है नेदरलैंड के अंदर, नेदरलैंड जिसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं, और इसका जो गाड़ी का वजन है सिर्फ 300 किलो है। सॉफ्टबैंक विजन फंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड बन गया है। तो ये बताइए इसने अपना जो फर्स्ट क्लोज अनाउंस किया है वो कितने पे किया है, कितने रुपए पे किया है? सॉफ्टबैंक कंपनी के चेयरमैन हैं मासायोशी सोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सॉफ्टबैंक कंपनी ने बहुत सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करा है, जैसे पेटीएम के अंदर भी किया है। अभी पेटीएम कंपनी ने जो पैसा उठाया वो भी सॉफ्टबैंक से उठाया है, और भी फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी कंपनीज है, स्नैपडील में भी सॉफ्टबैंक का पैसा लगा है। सॉफ्टबैंक कंपनी के पहले जो सीईओ थे वो भारतीय थे, लेकिन अब उनको फिर फायर कर दिया गया था, फिर बाद में जो चेयरमैन थे वही सीईओ बन गए थे। तो इस कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर सोन, मासायोशी सोन। जापान की टेलीकॉम कंपनी है ये। और ये जो फंड है सॉफ्टबैंक विजन फंड, ये भारत के राजीव मिश्रा जो हैं वो इसको ओवरसी करेंगे। इसमें पैसा है $93 बिलियन। इनमें से वुमेन्स टाइटल किसने जीता? एशियन कॉन्टिनेंटल ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जो चंगडू चाइना के अंदर हुई थी। कौन सी चेस खिलाड़ी हैं? ये भारत की हैं, इनका नाम है आर वैशाली। आर वैशाली ने जीता इसमें वुमेन्स टाइटल। कौन सी भारत में पैदा हुई महिला हैं जो पहली महिला बनी है जिन्हें जो लंदन कॉरपोरेशन है उसमें काउंसलर चुन लिया गया? काउंसलर, तो इनका नाम है रेहाना अमीर। रेहाना अमीर, वैसे ये ओरिजिनली चेन्नई की हैं। इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ईमेल रोबोट बनाया है जिसका नाम है स्पॉक? स्पॉक को बनाया है HDFC लाइफ ने। ये आप कस्टमर की क्वेरी जो है वो मिली सेकेंड्स के अंदर सिर्फ सॉल्व कर सकता है। HDFC लाइफ के जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ चौधरी, और HDFC बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। यूनेस्को वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी में। फ्रांस में नए राष्ट्रपति भी वैसे चुने गए हैं, इमैनुअल मैक्रोन। कल ही वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। तो यूनेस्को एक वर्ल्ड डे मनाता है कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट के लिए। इसको किस दिन मनाता है? ये 2001 के अंदर अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर, तो ये तब से मनाया जा रहा है और 21 मई को ये मनाया जाता है। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु, उन्होंने अभी एक वाईफाई फैसिलिटी लॉन्च करी। कितने रेलवे स्टेशन पर? टोटल स्टेशन है 28। और रेलवे ने अभी एक लग्जरी ट्रेन लॉन्च करी थी जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। मुंबई से गोवा तक, जो दिल्ली से मुंबई गोवा इन रूट्स पे चलेगी। और तेजस ये एक लग्जरी ट्रेन है, पर इसमें यात्रियों ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में आई थी। 2 भारतीय पीस कीपर कौन है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा UN डैग हमार्स गोल्ड मेडल अवार्ड? इनको मृत्योपरांत अवार्ड दिया जाएगा। इनके 2 के नाम है ब्रिजेश थापा और रवि कुमार। सो आंसर है 1 और 2। ब्रिजेश थापा हैं, ये राइफलमैन हैं और इन्होंने UN ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन में काम किया कोंगो के अंदर। और जो रवि कुमार हैं ये लेबनान के अंदर डिप्लॉयड थे। और भारत जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ट्रूप्स का
ये भी याद रखना है आपको यूएन पीस कीपिंग के अंदर। अभी अभी गोल्ड मेडल किसने जीता जूनियर कैटेगरी के अंदर, और ओवरऑल चैंपियनशिप भी किसने जीती, फर्स्ट एशिया लेवल योगा कंपटीशन जो थाईलैंड के अंदर हुआ था। तो इनका नाम है वैष्णवी। ये कोयम्बटूर से हैं, कोयम्बटूर है तमिलनाडु के अंदर, और टोटल अब तक ये 200 गोल्ड मेडल से ज़्यादा जीत चुकी हैं। और इनको कई लोग योगा रानी और योगा कई सारे अवार्ड भी इन्हें मिले, जैसे योगा रानी का अवार्ड या फिर योगा नक्षत्र का अवार्ड इत्यादि। भारत के वो पर्वतारोही कौन है, ये वुमेन है जो पहली महिला बनी है पूरी दुनिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 5 दिन में 2 बार चढ़ा है। तो इनका नाम है अंशु जमसेनपा। 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने चढ़ लिया और दुनिया की पहली महिला बनी है, और टोटल 5 बार इन्होंने चढ़ लिया जो माउंट एवरेस्ट है। और एक और आप याद रखिए जो आपसे पूछ सकते हैं, ब्रिज मोहन शर्मा। ब्रिज मोहन शर्मा, इनको ब्रीज शर्मा भी बुलाते हैं प्यार से। ये पहले सिविलियन बने भारतीय नेवी से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। और अंशु जमसेनपा हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और गवर्नर हैं पद्मनाभा आचार्य। ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, नए तो नहीं कहूंगा क्योंकि दोबारा बन गए हैं। इनका नाम है हसन रूहानी, और रियान की करेंसी है रियाल और कैपिटल है तेहरान। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का सेकंड प्रोटोटाइप PT-2 जिसने अभी अभी अपनी पहली उड़ान भरी, इसका नाम क्या है। ये एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, भारत का है ये, और इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं सुवर्ण राजू, और हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो हैं अशोक गजपति राजू। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम है HTT-40, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। इनमें से कौन से देश की तीरंदाजी की टीम है, आर्चरी की टीम है, जिसने गोल्ड मेडल जीता मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड कप में जो शंघाई के अंदर हुआ था। तो ये कारनामा करके दिखाया इंडिया ने, और खुद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इन्हें बधाई दी। तीनों खिलाड़ियों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभिषेक वर्मा, दूसरे हैं चीना राजू श्रीथर, और तीसरे हैं अमनजीत सिंह। तीनों के नाम याद रखिए। अंटार्कटिका में जो रिसर्चर हैं उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाले मॉसेस डिस्कवर करे हैं नॉर्दर्न पेनिनसुला में अंटार्कटिका के। ये स्टडी कौन से जर्नल में पब्लिश हुई थी? इस स्टडी को करंट बायोलॉजी ने पब्लिश किया था। तो जो मॉसेस होते हैं ये उन जगहों पे उगते हैं जहाँ पे काफ़ी ठंडा टेम्परेचर रहता है। जो अल्पाइन वेजिटेशन होते हैं वहाँ पे भी उगते हैं ये मॉसेस। बहुत ही छोटे होते हैं ये पौधे, बिल्कुल पौधे टाइप ही होते हैं वैसे ये मॉसेस। तो फंगाई एंड मॉसेस उगते हैं जनरली उन जगहों पे जहाँ पे पहले कुछ नहीं उगता। अनुराग मेहरोत्रा, ये कौन सी कंपनी की इंडिया की जो शाखा है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? ये कंपनी है मिशिगन की, और इस कंपनी के CEO हैं मार्क फील्ड्स। ये कंपनी है गाड़ियों की फोर्ड, अमेरिका की कंपनी। पाकिस्तान में पहले ट्रांसजेंडर कौन है जिन्हें ऑफिशियली सरकार ने अपॉइंट किया है एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर? इनका नाम है आयशा मुगल, और इस्लामाबाद में कायदे आजम जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये टीचर लगे हैं। वो भारतीय बच्चा कौन सा है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा प्री कॉलेज साइंस कंपटीशन जीत लिया है? अमेरिका में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर ये कंपटीशन हुआ था। इसको जीता प्रशांत रंगनाथन ने। जमशेदपुर का ये बच्चा है, टाटानगर जमशेदपुर का। एंटी टेररिज्म डे भारत में 21 मई को मनाया गया। तो क्या हुआ था इस दिन? राजीव गांधी जी की शहादत हम याद करते हैं। सो आंसर है मार्टरडम ऑफ फॉर्मर PM राजीव गांधी। जो LTT के आतंकवादी हैं उन्होंने इनको मार दिया था 1991 के अंदर। नासा ने अभी अभी एक नया बैक्टीरिया खोजा है, ऑर्गेनिज्म खोजा है। तो इसको कौन से भारतीय के नाम पे रखा है? ये एक आसान सवाल है। इसको इन्होंने रखा है APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे। और अब आपके लिए आज का एक बहुत ही कठिन सवाल। एक दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट बनाई है, उसका नाम भी अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा है। इसका नाम है कलाम सैट। इसको एक बच्चे ने बनाया है भारत के। उस बच्चे का नाम कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर आपकी GK प्रिपरेशन सच में अच्छी है SBI PO मेंस के लिए और कल के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसका सवाल का जवाब बिना देखे कमेंट्स में लिख के बताओ कलाम सैट को किसने बनाया है। और अगर आप काफी अच्छे से मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो ये भी बताओ कि उस सैटेलाइट का वजन कितना है। कितने इंडिविजुअल हैं जिन्हें बंगा विभूषण, पश्चिम बंगाल का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो कितने लोगों को मिला ये मिला 5 लोगों को। किनको मिला ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं जल्दी से बता देता हूं। एक्टर हैं सौमित्र चैटर्जी,
कवि हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आईटीसी के चेयरमैन हैं देवेश्वर, वाई सी देवेश्वर, ये याद रख लीजिए, वाई सी देवेश्वर हैं इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी के चेयरमैन, जिनके होटल भी हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, एफएमसीजी बिजनेस में भी हैं ये। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर धीमान गांगुली, और रिटायर्ड आईपीएस अरुण प्रसाद मुखर्जी। तो इनको मिला बांगा भूषण अवार्ड। और जो बांगा सम्मेलन अवार्ड हैं ये 2011 के अंदर ये शुरू किए गए थे। तो आई होप इनके सबके नाम आपको याद रहेंगे। अब कौन सा रेफ्यूजी कैंप है जो दुनिया का पहला रेफ्यूजी कैंप है जो जैविक ऊर्जा से चलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी से? ये कैंप है जॉर्डन के अंदर, यहाँ पे 20,000 रेफ्यूजी रहते हैं। इसका नाम है अजराक। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और करेंसी चलती है जॉर्डन में दिनार, और दिनार ही चलता है इराक में। इनमें से कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला एशियन वॉइस चैरिटी अवार्ड्स के द्वारा? ये वैसे ओरिजिनली श्रीलंका की एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है जैकलीन फर्नांडिस। और जो मशहूर लेखक हैं जेफरी आर्चर, उन्हें मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी अभी मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था रोम के अंदर, तो मेन सिंगल टाइटल इसमें जीता है अलेक्जेंडर ज़वारेव ने। इन्होंने ये जर्मनी के हैं, ये याद रखिए पहले तो, और इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को, जो कि एक अपने आप में उलटफेर था। मुंबई इंडियंस ने कौन सी टीम को हरा के आईपीएल 2017 का खिताब जीता? फाइनल मैच हुआ था हैदराबाद के अंदर, तो ये टीम है राइजिंग पुणे सुपर जायंट, आरपीएस। और मैन ऑफ द मैच रहे कृणाल पांड्या, इनको मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। और मुंबई इंडियंस पहली आईपीएल टीम बनी है जिसने 3 टाइटल जीते हैं आईपीएल के, और रोहित शर्मा ने 4 आईपीएल जीते हैं। तो अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा आईपीएल किसने जीते हैं, तो आंसर है रोहित शर्मा। मैथ्यूनी मैथ्यूज, इनका निधन हो गया। मैथ्यूनी मैथ्यूज, इन्होंने कौन सी बॉलीवुड फिल्म के ये इंस्पिरेशन थे? ये इनको बोलते थे टोयोटा सन्नी, एयरलिफ्ट जो मिशन था उसके पीछे इनकी जीवन पे बनाई गई थी, मैथ्यूनी मैथ्यूज। इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे पतला होलोग्राम बनाया है? दुनिया का सबसे पतला होलोग्राम बनाया है, ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने। और जो हमारा बाल होता है ह्यूमन हेयर, उससे 1000 गुना ये पतला है। तो ये याद रखिए आप, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ये बनाया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी मीट ट्रेड मिनिस्टर की अभी हुई, जो मंत्री हैं वो सारे मिले। कहाँ पे ये मिले? ये मीटिंग हुई हनोई में, और हनोई है वियतनाम की राजधानी। जो आरसीईपी है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 10 मेंबर हैं आसियान के और 6 स्टेट्स हैं इसके अंदर। आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एनआरटीओ को अभी लिस्ट कर दिया गया है अंडर द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1985 के तहत। तो अब ये बताइए एन की फुल फॉर्म क्या है एनआरटीओ के अंदर? इसको बोलते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके पास वही पावर होंगी जो आईबी के पास हैं और रॉ के पास हैं। ये 1999 कारगिल वॉर के अंदर बनाई गई थी, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोवल, वो इसको ओवरसी करते हैं। सो आंसर है नेशनल। तो अब हमारी अगर पूछे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, तो आईबी, रॉ और एनआरटीओ। पंपा डिक्लेरेशन ये एक 7 पॉइंट एक्शन प्लान है जिससे हम पंपा नदी को बचा सकते हैं। तो पंपा नदी कहाँ पे है? पंपा नदी है केरल के अंदर, और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी एक पंपा नदी को बचाने के लिए, और इसको ऑर्गेनाइज करा था महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने। कई जगह इसे पंबा भी बोलते हैं। तो केरल के जो गवर्नर हैं वो हैं पलानी स्वामी सताशिवम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पी सताशिवम, और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। इनमें से कौन सा राज्य है जो गुड मॉर्निंग फॉर्म कर रहा है? स्क्वाड्स, गुड मॉर्निंग स्क्वाड। बेसिकली ये लोग हैं इस ग्रुप के जो खुले में शौचालय जाते हैं लोग, उनको ये कहेंगे कि आप खुले में शौचालय ना जाएं, तो उनमें अवेयरनेस फैलाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे। इसका नाम रखा है गुड मॉर्निंग स्क्वाड। गुड मॉर्निंग स्क्वाड को बनाया है महाराष्ट्र की सरकार ने। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें अभी कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? ये देश है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है अमेरिका। सऊदी अरब के जो राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इन्होंने ये अवार्ड इनको मिला, और इसको बोलते हैं कोलार ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद मेडल। तो सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद, और करेंसी यहां पे चलती है रियाल।
इनमें से कौन सा राज्य है जिसने ये डिसाइड करा है कि वो ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेगा फॉर वर्शिप एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थ्रू क्रिएटिंग फंड, यानी कि वो जगह जो आस्था के केंद्र हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा फंड्स क्रिएट करके। ये डिसीजन लिया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह। एनवायरमेंट फ्रेंडली टॉयलेट प्लास्टिक बॉटल का बना हुआ है। ये कहां पे बना है? ये पहली बार हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। एक एनवायरमेंट फ्रेंडली टॉयलेट बना है जो प्लास्टिक की बोतल से बना है, जमशेदपुर के अंदर बना है, झारखंड में। और जो झारखंड के गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास। इनमें से मशहूर एकेडमिशियन कौन है जिन्होंने अभी अभी अपना लेक्चर दिया नीति आयोग के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सीरीज में? थर्ड लेक्चर दिया इन्होंने, नीति आयोग का जो थर्ड लेक्चर था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मशहूर ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर, और ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के इकोनॉमिस्ट हैं। इन जो याद रखिए, आपने अगर आप MBA स्टूडेंट हैं, आपने कभी पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़े होंगे, तो वो इन्होंने दिए थे, माइकल पोर्टर ने। 23 मई को हम इनमें से कौन से जानवर को बचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं? कौन से जानवर के लिए? ये मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। टर्टल मतलब कछुआ। याद रखिए, टर्टल और टॉर्टॉइज में फर्क होता है। दोनों ही कछुए हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। टर्टल पानी में रहता है और टॉर्टॉइज जो होता है वो जमीन पे रहता है। तो और भी फर्क है, जैसे जो टॉर्टॉइज होता है उसके ऊपर जो छत होती है वो काफ़ी बड़ी होती है जिसमें वो अपने आप को बचा सकता है। टर्टल के ऊपर जो छत होती है वो छोटी होती है। और हमारे सबसे ज़्यादा जो टर्टल होते हैं इंडिया में, ओडिशा में होते हैं, जिस बीच का नाम है गहिरमठ बीच। यहाँ पे आपको मिलेंगे ओलिव रिडली टर्टल, ओलिव रिडली टर्टल, उड़ीसा के गहिरमठ बीच पे। तो वर्ल्ड टर्टल डे हम मनाते हैं 2000 से, सन 2000 से। एक स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए एक कमेटी बनाई है जिसने अपनी रिपोर्ट दी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को। तो इस कमेटी के हेड कौन थे? इस कमेटी के हेड थे हर्ष मल्होत्रा। ये कमेटी थी स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए। स्काउट होता है जो देखता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को खोजता है, और गाइड होता है जो उन्हें गाइड करता है, कोच की तरह भूमिका निभाता है। और हमारे जो खेल मंत्री हैं वो हैं, इनकी फोटो यहाँ पे है, विजय गोयल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, इसने एक $630 मिलियन मिसाइल सिस्टम डील साइन करी है। इनमें से कौन से कंट्री के एरोस्पेस कंपनी के साथ? ये इन्होंने साइन की है इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ, जिसे बोलते हैं IAI, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और इजराइल और भारत ने मिलकर मिसाइल भी बनाई है बैरक 8। और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रूबेन रिवलिन, याद रखिए। और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल की मुद्रा है न्यू शकल। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने MOU साइन किया HDFC कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ? ये बैंक है कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक। और HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी, और इसका जो कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है वो है मैंगलोर में। और जैसा मैंने बताया, इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महाबलेश्वर MS। पहले थे P जयराम भट्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, महाबलेश्वर MS हैं अब इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपनी पहली ब्रांच कहाँ पे खोल रहा है? अपनी पहली ब्रांच तो ये खोल रहा है नोएडा के अंदर। और पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो भी नोएडा के अंदर है, जो इनका मेन ऑफिस है वो भी नोएडा के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी कहा कि इनमें से कौन सा बंदरगाह है जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा जाना चाहिए? ये है गुजरात में कांडला, कांडला पोर्ट ट्रस्ट। गुजरात में सरकार BJP की है और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। भारत की क्या रैंक है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एज पर द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2016 के हिसाब से? और भारत की टोटल रैंक है 3rd। डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन, जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, उनका क्या स्टेटस है भारत के अंदर? तो टोटल भारत के अंदर 24 लाख लोग हैं जो डिस्प्लेस हो जाते हैं, या तो वायलेंस की वजह से, हिंसा की वजह से, या प्राकृतिक आपदा की वजह से, जैसे बाढ़। जैसे बिहार में जब बाढ़ आई थी तो 16 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे। तो नंबर 1 कंट्री है डिस्प्लेसमेंट में चाइना। चाइना में 74 लाख लोग हैं जो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। और दूसरे नंबर पे है फिलीपींस, जहाँ पे लगभग 60 लाख लोग। और भारत है नंबर 3rd पे। भारत में है ऐसे लगभग 24 लाख लोग जो इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। अभी अभी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली, यानी विराट की तरह सोचो और विराट की तरह जीतो। इस किताब को किसने लिखा है? इसके लेखक हैं अभिरूप भट्टाचार्य। अभिरूप भट्टाचार्य।
इनमें से एक टेक्नोलॉजी रोड शो अभी अभी हुआ जिसको ऑर्गेनाइज करा यूएन एनवायरनमेंट ने आगरा के अंदर। इसका नाम क्या था? इसका नाम था ओजोन टू क्लाइमेट। ओजोन टू क्लाइमेट। और एक बात याद रखिए, ओजोन को हम बोलते हैं O3, जैसे ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं, ओजोन को O3 बोलते हैं। और ओजोन में होल भी हो जाता है जिसको हम नापते हैं डॉब्सन यूनिट से। और जो यूएनईपी है इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में, और नायरोबी है केन्या की राजधानी। अभी अभी एक बैग है जिसे नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो यूज किया था पहले, तो अभी अभी उस बैग को नीलाम किया गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले व्यक्ति थे जो चांद पे गए थे, और जब वो चांद पे गए तो उन्होंने चांद पे जो मिट्टी पड़ी हुई थी वो इस बैग में भर ली थी। अब ये ऑक्शन होगा इसका जुलाई में, तो इसका जो अमाउंट है वो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके अंदर ऑक्शन में रखा जाएगा। अमाउंट है $4 मिलियन। तो फाइनल अमाउंट कितने में बिकता है वो नीलामी के बाद ही पता चलेगा। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शुभा मंडल, इन्हें कौन सी कंपनी ने अपना ग्रुप जनरल बनाया है? कौन सी कंपनी है ये? इसका नाम है टाटा सन्स। टाटा सन्स में, और ये सक्सीड करेंगे मिस्टर भारत वसानी को। इनमें से कौन से शहर की पुलिस है जिसने दुनिया का पहला रोबोकॉप बनाया है? रोबोकॉप मतलब एक रोबोट जो पुलिस की तरह काम करेगा। रोबोकॉप बनाया है दुबई की पुलिस ने। दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक, उसका क्या नाम है जो छठा देश बना जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मान लिया, उसके फ्रेमवर्क पैक्ट को मान लिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये भारत और फ्रांस की ने इनिशिएट किया था 2015 के अंदर, और ये दुनिया का सबसे छोटा देश है नाउरू। ये दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक है नाउरू, और इसमें 5 और अफ्रीका के देश हैं, कोमोरोस, आइवरी कोस्ट, सोमालिया, घाना और जिबूटी। इन्होंने भी ये कमिट इसमें कर दिया है। हमारे कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने BSNL सैटेलाइट फोन सर्विस फॉर गवर्नमेंट एजेंसी अभी अभी लॉन्च करा, इसका पहला फेज? इनका नाम है मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन विद इंडिपेंडेंट चार्ज। और इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड भी लॉन्च करे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्कीम भी लॉन्च करी है, जिसमें 10,000 व्यक्ति हैं जिन्हें 10 राज्यों में ट्रेन किया जाएगा टेलीकॉम के अंदर। MEA, MITI और MHRD, ये तीनों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्होंने मिलके लॉन्च करा इंटीग्रेशन ऑफ सनद विद CBSE's डिजिटल एकेडमिक रेपोजिटरी। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका इन्होंने नाम रखा है परिणाम मंजूषा। परिणाम मंजूषा। तो हमारे MEA के जो मिनिस्टर हैं वो सुषमा स्वराज हैं, MITI के हैं रविशंकर प्रसाद IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, और HRD हैं प्रकाश जावड़ेकर। CBSE के चेयरमैन अगर आपसे पूछें तो वो हैं RK चतुर्वेदी। ये बेसिकली जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उन्हें उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं अब ऑनलाइन अटेस्ट हो जाएंगे अथॉरिटीज़ के द्वारा। इससे टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, इसके लिए लॉन्च किया है परिणाम मंजूषा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्राम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये राजस्थान की कौन सी जगह पे अभी अभी हुई? ये हुई कोटा में, और कोटा है चंबल नदी के किनारे। और इसमें अगर पूछे पार्टनर कंट्री कौन सा था तो वो था मलेशिया। राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह, जो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे। अभी अभी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने एक स्टडी की है, इसके हिसाब से कौन सा भारत का एयरपोर्ट है जो लीस्ट एक्सेसिबल है अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं, यानी अगर आप गाड़ी से इस एयरपोर्ट में जाते हैं तो उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। ये है दिल्ली एयरपोर्ट, और इसमें 60 एयरपोर्ट हैं टोटल जो सर्वे किए गए थे। एशिया में पहली बार इनमें से कौन सा देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज जो होती है उसको अलाउ कर दिया है, उसके फेवर में फैसला सुनाया? ये किया ताइवान के कोर्ट ने। ताइवान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे टॉप का कोर्ट है, अब वहाँ पे जो गे मैरिज हैं या जो दूसरी सेम सेक्स मैरिज हैं वो अलाउड हो जाएंगी। पहला एम्प्यूटी बोलते हैं जिसका कोई हाथ काट दिया जाता है या पैर कट जाता है किसी एक्सीडेंट में या मेडिकल रीजन से, उसको बोलते हैं एम्प्यूटी। तो पहला एम्प्यूटी कौन है जिसने 20 किलोमीटर स्विमिंग करी रेड सी के गल्फ ऑफ अकाबा के अंदर, और ये रेस पूरी भी इन्होंने की? ये हैं, इन्होंने इजिप्ट से लेके जॉर्डन तक जो रेड सी है वहाँ उसको क्रॉस किया, गल्फ ऑफ अकाबा को। इजिप्ट के ही हैं, इनका नाम है ओमार हेगजी। इनमें से किस महिला को दिल्ली के सिविक कॉरपोरेशन में इलेक्ट नहीं किया गया है बतौर मेयर? तो इनका नाम बताइए, इनमें से कौन नहीं है? तो नीमा को, जो नीमा है, इन्हें किया गया है ईस्ट दिल्ली से।
कमलजीत को किया गया है साउथ दिल्ली से और प्रीति को किया गया है नॉर्थ दिल्ली से, तो दिव्या राठी में नहीं है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव करा एक संशोधन सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 में। इसमें सेंट्रल रोड फंड जो नेशनल वाटरवेज बनेंगे यानी पानी वाले रास्ते बनेंगे उनके लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोटल लगभग एस्टिमेट किया कि 25,000 करोड़ रुपए लगेंगे नेशनल वाटरवेज बनाने में 2022-23 तक। इसके लिए जो पैसा अलॉट किया गया है वो किया गया है 2.5%। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक एंटी एंसेफेलाइटिस कैंपेन लॉन्च करा 38 जिलों के अंदर। एंटी एंसेफेलाइटिस एक रोग होता है, काफी भयंकर रोग होता है और इसमें लगभग 40,000 बच्चे मर जाते हैं। इनफैक्ट पिछले 40 साल में लगभग 40,000 बच्चे एंसेफेलाइटिस की वजह से मर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। और इसमें 88 लाख बच्चे हैं जिनको इसकी दवाइयां वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी। इनमें से कौन सा शहर है जो दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, यानी सबसे ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ पे है अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और मुंबई है दूसरे नंबर पे और कोटा है 7वें नंबर पे। यस, राजस्थान में जो कोटा है वो 7वें नंबर पे है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोन स्विट्जरलैंड के अंदर। कोलोन, इसको ऐसे लिखते हैं कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड के अंदर। इनमें से कौन सी कंपनी है जो एशियन जूनियर टेनिस चैंपियनशिप को होस्ट करेगी, तो उसको एक तरह से स्पॉन्सर करेगी? ये कंपनी है HCL, IT कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। इस कंपनी के चेयरमैन है शिव नदार। केंद्र सरकार यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूव करा भारत का जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट रिगार्डिंग कॉपरेशन इन द सेक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन विद विच कंट्री। कौन से देश के साथ भारत ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन करा है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उनमें ये इस देश के साथ सहयोग करेगा भारत। इस देश की राजधानी है बर्लिन। इस देश की जो चांसलर है वो है एंजेला मर्कल। ये देश है जर्मनी। ईबिक्स इंक, इसने 80% इनमें से कौन सी पेमेंट सर्विसेज कंपनी है जिसमें 80% हिस्सा खरीद लिया है 800 करोड़ रुपए में? इस कंपनी का नाम है इट्स कैश। इट्स कैश का 80% खरीद लिया है ईबिक्स इंक ने। इनमें से कौन सी टीम ने यूएफए यूरोपा लीग जीत लिया? इस टीम के कोच हैं जोजे मोरिनियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पुर्तगाल के हैं। ये टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो मैनचेस्टर शहर की है। मैनचेस्टर शहर अभी न्यूज़ में आया था क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उन पर अटैक किया गया था। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो शो हो रहा था, कॉन्सर्ट हो रहा था, कौन सी सिंगर है जिनका हो रहा था? ये थोड़ा कठिन सवाल है पर कमेंट्स में लिख के बताइए कौन सी सिंगर का शो हो रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड में जिसमें अटैक हुए थे। 23 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है, डेडिकेट करता है। इनमें से कौन से इंजुरी के लिए जो बच्चों में हो जाती हैं जब वो जन्म लेते हैं उस वक्त? इस इंजरी का नाम है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। इसमें लगभग 20 लाख महिलाएं हैं जो इस इंजरी के साथ जीती हैं जब बच्चे पैदा होते हैं तब, और लगभग 50,000 से 1 लाख केसेस हर साल होते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो मदर को ये इंजरी हो जाती है जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी अपना अप्रूवल दिया, एक हम पैक्ट साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं इनमें से कौन से देश के साथ ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट में आपसी सहयोग के लिए। ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट में हम सहयोग करेंगे स्पेन के साथ। ये जो ध्वज है ये स्पेन का है। एक अभी अभी बहुत ही ज्यादा रेयर आरिसाइमा ट्रांसलूसेंट फ्लावर, ये दोबारा डिस्कवर करा वेस्टर्न नीलगिरी के अंदर 84 साल के बाद। इसका कॉमन नेम क्या है? इसको हम बोलते हैं कोबरा लिली, यानी ये ऐसा लिली है जो कोबरा जो सांप है उसकी तरह दिखता है। इसको 84 साल के बाद देखा गया वेस्टर्न नीलगिरीज के अंदर। FSSAI ने फूड एंड सेफ्टी के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, तो आपको यह बताना है इसने जो वेजिटेबल फैट हैं चॉकलेट के अंदर उस पर लिमिट लगा दी है कि कितना वेजिटेबल फैट चॉकलेट में हो सकता है। मैक्सिमम हो सकता है 5%। और FSSAI के चेयरमैन है आशीष बहुगुणा, और FSSAI बना था 2011 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने ई प्लांट क्लिनिक लॉन्च करे हैं जिसमें फार्मर जो हैं, किसान हैं, उनको गाइडेंस दिया जाएगा? ये किया एग्रीकल्चर विभाग ने जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं नरेंद्र नाथ वोहरा, NN वोहरा, और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी इनमें से किसे अलाउ करा है कि वो अपने ATM लगा सकते हैं?
डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकते हैं मोबाइल वॉलेट की तरह। तो ये इन्होंने अलाउ कर दिया कोऑपरेटिव बैंक्स को। अब कोऑपरेटिव बैंक अपने एटीएम लगा सकते हैं, डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। और लेकिन याद रखिए लिमिट लगाई है, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है उस पर 10,000 रुपये की लिमिट है सेमी क्लोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पे। और बहुत सारी कंडीशंस भी लगाई हैं, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं जो भी कोऑपरेटिव बैंक लगाएगा उसके 3% से कम होने चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो बहुत सारी कंडीशन लगाई है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को अलाउ कर दिया है। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसने अपना एक नया कस्टमाइजेबल डायरेक्ट मैसेज कार्ड लॉन्च करा है जो बिजनेसेस यूज कर सकते हैं? ये फैसिलिटी दी है ट्विटर ने। ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं जैक डॉर्सी और ये कंपनी है अमेरिका की, कैलिफोर्निया की। सरकार ने अभी अभी कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनको ये फोर्स किया कि वो रिटायर हो जाएं क्योंकि वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे थे? ये हमारे जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया। तो टोटल ऑफिसर हैं 129। इसमें 30 ऑफिसर हैं ग्रुप ए के और 99 ऑफिसर हैं ग्रुप बी के। पुडुचेरी की सरकार ने अभी अभी एक टैक्स फ्री बजट प्रेजेंट करा है 6,945 करोड़ रुपए का साल 2017-18 के लिए। तो जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, उसमें फाइनेंस पोर्टफोलियो किसके पास है? फाइनेंस पोर्टफोलियो है वी नारायण स्वामी के साथ, जो वहां के मुख्यमंत्री भी हैं। और पुडुचेरी की गवर्नर हैं किरण बेदी। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने अभी अभी अपना तीसरा यूनिट 1980 मेगावाट क्षमता का प्रयागराज सुपर थर्मल पावर प्लांट उसको कमीशन करा, शुरू कर दिया। कहां पे है ये प्रयागराज सुपर थर्मल पावर प्लांट? ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एक और याद रखिए, एक इन्होंने पार्ली थर्मल पावर स्टेशन भी लगाया है, कमीशन करा है 250 मेगावाट का, और पार्ली थर्मल स्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर। तो दोनों नाम याद रखने हैं, प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में और पार्ली है महाराष्ट्र में। इनमें से किस व्यक्ति को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMI का नया चेयरमैन बनाया है? और ये गूगल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ये मिस्टर कुणाल शाह को रिप्लेस करेंगे। कुणाल शाह जो फ्री चार्ज कंपनी के को फाउंडर थे। इनका नाम है राजन आनंदन। यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है कि वो बॉन्ड कितने रुपए के रेज करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैविक ऊर्जा में निवेश के लिए। जो बॉन्ड इशू किए जाएंगे वो किए जाएंगे 2,360 करोड़ के। इनमें से कौन सी कंपनी है जो हाईएस्ट रैंक इंडियन कंपनी है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा ग्लोबल 2000 लिस्ट में? यानी ग्लोबल जो 2000 कंपनियां हैं उनमें नंबर 1 कंपनी कौन सी है फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से? तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की अगर कहें तो नंबर 1 है। ओवरऑल इसका नंबर है 106। टोटल 2000 कंपनियों में 58 कंपनी है जो इंडिया की हैं। और नंबर 1 कंपनी है ओवरऑल ICBC यानी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। लेनिन मोरेनो, इन्होंने अभी अभी कौन से देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? इस देश की राजधानी है कीटो। तो ये देश है एक्वाडोर। यूसुफ अली, ये फोर्ब्स मिडल ईस्ट एनुअल रैंकिंग में टॉप 100 इंडियन बिजनेस ओनर में इनको फीचर किया गया। ये कौन सी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? यूसुफ अली। तो ये भारतीय मूल के हैं और ये हैं लुलु ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, लुलु ग्रुप। सरकार ने अभी अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इनमें से किस चीज पे? सरकार ने अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए लगाई है इन तीनों के ऊपर। यानी चाइना से जो हम अमोक्सिसिलिन खरीदते हैं उस पर, ईरान से जो हम ग्लास खरीदते हैं शीशा उस पर, और चाइना से जो हम एल्यूमिनियम फॉइल या रेडिएटर खरीदते हैं उस पर। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो UN हेल्थ एजेंसी के रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करेगी और एक रजिस्टर करेगी और पब्लिकली डिस्क्लोज करेगी अपने रिजल्ट, सारे जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसके? ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। भारत की क्या रैंक है इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल के अंदर? ये रैंकिंग दी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बैरोमीटर ने। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल यानी भारत में कितने टूरिस्ट हैं जो आते हैं, तो भारत की रैंक 2014 में थी 41, 2015 में थी 40 और अब जो लेटेस्ट आई है उसमें है 24। तो टूरिज्म में भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये अभी अभी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, कहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है? ये स्टार्ट हुआ है लंदन के अंदर, लंदन के अंदर। और साउथ एशिया का जो लिटरेरी हेरिटेज है उस पे इस पे चर्चा होगी। और लंदन के अंदर ये चौथा अध्याय है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। बिबियाना स्टाइनहाउस ये पहली महिला रेफरी बनी है बुंडेसलीगा में, यानी जर्मनी की जो फुटबॉल लीग होती है। ये कौन से देश की हैं? बिबियाना स्टाइनहाउस, तो ये जर्मनी की ही हैं।
तो आंसर है जर्मनी। और वुमेन्स चैंपियंस लीग जो फाइनल होगा कार्डिफ के अंदर, तो मेंस चैंपियंस लीग और वुमेन चैंपियंस लीग दोनों का फाइनल है कार्डिफ में, जो वेल्स की राजधानी है, वहां पे ये रेफरी होंगी। सीबीडीटी यानी जो हमारा इनकम टैक्स विभाग है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसने कितने यूनिलैटरल एक तरफा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं टैक्स पेयर्स के साथ? तो इनका नंबर है 2, टोटल साइन किए हैं 2। चिप डिजाइन या जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में ये किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने जो केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम, उस पर कितना टैक्स ब्रैकेट रखा है? इनके ऊपर कौन से टैक्स ब्रैकेट में इन्हें रखा है? इन्हें रखा है 18% वालों में। तो अब आपका डेफिनेटली जो केबल टीवी है और वो महंगा हो जाएगा अगर आप डिश टीवी वगैरह यूज करते हैं, कोई भी डीटीएच सर्विस आप यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। A study is to be commissioned to define and structure a common risk mitigation mechanism for solar power regeneration projects under the aegis of International Solar Alliance। कहने का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक स्टडी करवा रहा है कॉमन रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म की, सौर ऊर्जा से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड कौन है? इसके हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये थे इस वीक के पिछले 7 दिनों के इनफैक्ट क्वेश्चन 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो इनको आप अच्छे से करके जाइए। और इसका जो दूसरा भाग है यानी 26 से 31 का, वो मैं 1 तारीख को सुबह सुबह ही आपके पास ले आऊँगा। तो टोटल इसमें क्वेश्चन थे 142। इनकी प्रैक्टिस करिए। और जो सबसे अच्छे क्वेश्चन थे मैं कहूँगा मई के पहले हफ्ते के थे। मई का पहला और दूसरा हफ्ता जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।